बिहार का चुनाव, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं भाई, उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाएगा तो कल सरकार बनेगी तो होंगे। उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब उसको लोग अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग बोल रहे हैं अपने गिरेबान में झांक करके देख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, हमारी उपस्थिति थी जेडीयू कार्यालय में, जहां पर जो तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो आए थे, जिधर हमारी बातचीत होती है एलजेपीआर के प्रवक्ता और महासचिव हेमंत कुमार से। तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछे बीपीएससी आयोग को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कार्यालय में आप आए हैं लोजपा रामविलास की तरफ से, तो जो बात कही जा रही थी कि एनडीए के सहमति से ये सीट जो है एमएलसी का सीट जाने वाला है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने तो एक तरफा फैसला ले लिया। किसने कहा आपसे कि एक तरफा फैसला ले लिया? हमने तो प्रेस वार्ता में भी आभार प्रकट किया है और हम फिर आभार प्रकट करते हैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो प्राथमिक सदस्य हैं और स्थापना काल से जदयू से जुड़े हुए हैं। और सौभाग्य से हमारी पार्टी की जो लोकसभा है, वहाँ आदरणीय अरुण भारती जी लोकसभा से सांसद हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से वो हैं, तो हम इसके लिए तो आभार प्रकट कर रहे हैं। और एक तरफा फैसला कहाँ? फैसला एनडीए का फैसला। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से वार्ता हुई है। 12 तारीख को पप्पू यादव जो है बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस बात के लिए? बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं थीं जो सरकार के सामने आई, सरकार संवेदनशील है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे यहाँ, उसके बाद भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी से और भी जो भी शीर्ष नेतृत्व उससे बात किए। उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब उसको लोग अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह पर उतरे हैं तो उनका क्या, जो री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं? भाई, री एग्जामिनेशन का मांग कर रहे थे, री एग्जामिनेशन करवाया गया। जहाँ दुविधा थी, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार एक एक सेंटर के अंदर से जांच करवा रही है और सरकार संवेदनशील है। जहाँ री एग्जामिनेशन का था गुंजाइश, वहाँ करवाया गया। आगे भी अगर कहीं किसी तरह की कोई मांग है अभ्यर्थियों की तो निश्चित तौर पर सरकार उसको सुनेगी। नेता कहते हैं कि जनसुराज बी टीम है भाजपा। अब ये आरजेडी के नेता बताएंगे कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, ये सब वो लोग यही करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सिर्फ चुनाव होगा या आगे भी वो सीएम बने रहेंगे? भाई, ये तो आप लोग कयास लगा रहे हैं, समय आएगा वो भी तय होगा। भाई, बता तो रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है उसको तय करेगा, लेकिन बिहार का चुनाव, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं भाई, उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाएगा तो कल सरकार बनेगी तो होंगे। महागठबंधन से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पर उंगली उठता है कि ट्वीट खेलते हैं, उस तरह चिराग पासवान भी बाहर में हैं, वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि हम युवाओं के साथ में, तो क्यों नहीं उतरे? भाई, ये समझ लीजिए कि वो बाहर हैं, उसके बाद भी वो हैं और सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं अपने गिरेबान में झांक करके देख लें। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार रोड पे रहे हैं, आगे भी रोड पे रहते हैं। एक सवाल है कि देखिए, जब एनडीए की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, अमित शाह भी उसमें गए थे, तो लोजपा रामविलास की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। चिराग पासवान तो नहीं ही शामिल हुए थे, कोई प्रतिनिधि भी आपके तरफ शामिल नहीं हुआ था। ये शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में होगा, हमको इसकी जानकारी नहीं होगा। निश्चित तौर पे कोई ना कोई गया होगा, निश्चित तौर। तो अच्छा, एक बीपीएससी मामले में छात्रों के साथ है या बीपीएससी के साथ है? भाई, हम दोनों के साथ हैं। नहीं, जैसे आपके नेता छात्रों के प्रति समर्पण ट्वीट के माध्यम से करते हैं, तो निश्चित क्या स्वीकार करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? भाई, हमने कहा ना कि अगर गलती हुई तो उसका सुधार होना चाहिए। सरकार सरकार ने संवेदनशीलता के साथ उसका सुधार किया है। अगर और भी कहीं कोई समस्या छात्रों की, अगर सही उचित समस्या कहीं है तो उसका समाधान होगा। प्रधान जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्रधान की सोचिए। भाई, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। अनशन तुड़वाएंगे आप लोग? भाई, ये वो खुद किए हुए हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं, जिसकी अपनी ज़मीन खिसकी हुई है, तो हम इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब बीमार हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे महासचिव। स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, उन्हीं का नेतृत्व रहेगा, उन्हीं के चेहरे पर
मुख्यमंत्री की पद की जो है लड़ाई जारी रहेगी। चेहरा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। साथ में जब हमने उनसे सवाल पूछे कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनका री एग्जामिनेशन को लेकर क्या था, उनका कहना है कि जो री एग्जामिनेशन थी वो तो हो चुकी है, बापू सेंटर पर गड़बड़ी हुई थी और उसका री एग्जामिनेशन हो चुका है। और जब हमने ये सवाल पूछे तो और जो अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिए मांग कर रहे हैं उनका क्या, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो जांच है वो चल रही है और एनडीए गठबंधन सभी चीज़ों को परख के उनकी जांच कर रही है और आने वाले समय में ये सबके सामने होगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।